अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राशिद अहमद की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के मंदूब के गैर सफारती हद को जो गैर सफारती अंदाज से जवाब दिया कि हम आपके गुलाम नहीं, जो आपका दिल करेगा आप हमें हुक्म देंगे, आप हमें लेक्चर नहीं दे सकते। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तमाम पार्टियां अपने मुल्क की खातिर इस बात पर खड़ी होती, लेकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान की पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हो गए और यूं मौलाना फजल रहमान की पार्टी के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इमरान खान के खिलाफ सेनेट में एक मोशन ले आए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल करेंगे कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया। यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी मीडिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस तकरीर से या इस जवाब से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। वहीं पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। कल के ही दिन यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल की और उन्होंने कहा कि आप जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के सियासतदान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इन बातों से शदीद सदमे में हैं कि उन्होंने यूरोप को इस तरह सख्त अल्फाज में आईना क्यों दिखाया। सबकी बातें समझ आती हैं, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान जो सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट, पाकिस्तान में यहूदी लॉबी आ रही है, यहूदी पाकिस्तान में हुक्मरानी करने वाले हैं, ये सारे नारे लगाता रहा, अचानक से उसकी पार्टी उठती है और सेनेट में जाके मोशन जमा करवाती है। मतलब इमरान खान करे क्या कि अगर यूरोप और मगरब के खिलाफ बात करें तो आपको मसला, न करे तो वो यहूदी एजेंट। ये लोग चाहते क्या हैं, इनका क्या नजरिया है? मतलब इनका मकसद सिर्फ यही है कि जो काम इमरान खान करेगा इसकी मुखालिफत करनी है और बस यही एक काम करना है। इसहाक डार की, नवाज शरीफ की या जरदारी की समझ आती है कि वो मगरब की वजह से इसलिए परेशान होते हैं कि उनका पैसा सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की ऐसे कौन से मफादात हैं जो मगरब और यूरोप के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको इस बात से तकलीफ हुई कि हमने उनको क्यों कहा कि आप हमें हुक्म नहीं दे सकते, आप सफारती तरीक़ाकार से हमसे बात कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं कि आप खत लिखें, उसको सोशल मीडिया पर डालें और हमें हुक्म दे कि हम रशिया की मजम्मत करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर ने यह काम क्यों किया। मैं आपको उसकी छोटी सी एक वजह बताता हूँ। एमल कासी को जब नवाज शरीफ ने अमेरिका के हवाले किया तो अमेरिका के एक जिम्मेदार ने यह कहा कि आपको पाकिस्तान को इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान तो वो लोग हैं जो चंद डॉलरों के लिए अपनी माँ को भेज देते हैं। जब जरदारी के दौर में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे थे तो जरदारी ने यह कहा कि आप हमले करते जाएं और हम सरसरी इसके ऊपर तरदीद करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। शायद हाकान अब्बासी अमेरिका के एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म होते हुए पेंट उतार कर तलाशी दे देते हैं। अब जब इस तरह की गुलाम ज़हनियत के हुक्मरान पाकिस्तान पे रह चुके तो उनकी ये आदतें बनी हुई थी कि वो हमसे सफारती सतह पे बात नहीं करते थे। जब उनका दिल करता था हमारे कान के नीचे रख के देते और अपनी बात वो हमसे मनवा लेते थे। अब जब कोई गैरतमंद लीडर पाकिस्तान को मिला है और गैरत की बातें करता है, अब वो मगरबी ममालिक के लिए भी एक नई सी बात है और हमारे सियासतदान भी परेशान होते हैं कि ये जो बातें इमरान खान कर रहा है ये तो कोई नई बातें हैं। गैरत, खुदी, अपनी कदर करो, अपनी इज्जत नफ्स की परवाह करो, ये चीजें तो कभी हमने नहीं सुनी इससे पहले। तेरी बारी मेरी बारी, जो जीता मौलाना फजल रहमान उसकी बारी, ये सारा कुछ चलता रहा पाकिस्तान में। अब जब ये नई बातें हो रही हैं तो जाहिर है हमारी अपोजिशन और बैनुल-अक़वामी लोग इससे शदीद परेशान हैं। इसमें एक तबका और नजर आता है जो ये कहता है कि इमरान खान की ये सख्त तकारीर जो हैं इससे पाकिस्तान के ऊपर माशी पाबंदियां लग सकती हैं। तो ये याद रखें कि इतना कुछ होने के बाद अभी तक यूरोपीय यूनियन ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो रूस से गैस जो है उसको मुनक़ता कर दें। ये बातें कहने की हद तक आसान होती हैं, लेकिन जब करने की हद तक आती हैं तो फिर पता लग जाता है। ये याद रखें कि सफारती मामलात जहाँ पर सोच समझ के साथ लड़े जाते हैं वहीं पर ये मामलात एसाब की जंग भी होती है कि जो जितने मजबूत एसाब का बंदा होता है वो दुनिया में अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या मौलाना फजल रहमान जो सारी जिंदगी दीन को इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाता रहा, उसको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये पूछते हैं कि उन्होंने मगरब के बारे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि वो ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एजेंट है। एक यहूदियों का एजेंट अपने ही बंदों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल क्यों करेगा।